हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैं सीक्वेंस सीरीज शुरू कर चुका हूं। जो एक बार एक पार्ट 1 हो चुका है और मैं इसको पार्ट बाई पार्ट करता हूं, जाकर वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, तो अब ये दूसरी पार्ट्स है और ये वैसे उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं 11th 12th और 9th 10th की, तो उसके लिए मैं ये कॉमन टॉपिक लेकर आया हूँ। कॉमन टॉपिक शुरू कर दिया हूँ जिसमें एक पार्ट मैंने पढ़ा चुका हूँ, आज दूसरी पार्ट है। तो ये मैं शुरू करता हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज का दूसरा पार्ट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना बकवास किए हुए। लेट्स गो। तो आइए एक बार मैं आपको बता दूं कि यहाँ से देखिए, एक स्क्रॉल मैं कर देता हूँ कि आपको सीक्वेंस एंड सीरीज जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, टर्म के हिसाब से कितने टाइप्स के होते हैं, सीरीज कितने टाइप के होते हैं, क्या है सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पहले वीडियो में। ठीक है, और फिबोनाची सीक्वेंस ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। और nth टर्म, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स, है ना। मतलब कि nth टर्म अगर दिया हुआ है, nth टर्म को an से या tn से भी डिनोट करते हैं, है ना। an से या tn से, ये दोनों अब ये दिया हुआ है। आप आगे देखते हैं, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पहली वीडियो में, थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। तो आज चलता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने पढ़ाया था पिछले एक वीडियो में प्रोग्रेशन की टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं। तो 3 टाइप्स के होते हैं बहुत सारे टाइप्स के, बट आपको पढ़ना है 3 टाइप्स। तो पहला टाइप्स है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जरा आप देखेंगे कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे, इसलिए मैंने पहले से ऑलरेडी तैयार कर रखा है इसकी मतलब डेफिनेशन, ताकि आपको परेशानी ना हो, टाइम भी बचे। आजकल लोगों के पास टाइम होता नहीं, इसलिए मैंने पहले डिज़ाइन कर रखा है। इसको मैं समझा देता हूँ। अ सीक्वेंस इन विच टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज रेगुलरली बाय अ फिक्स नंबर, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। एक अनुक्रम जिसमें पद एक निश्चित संख्या से नियमित से बढ़ते या घटते हैं, यह निश्चित संख्या एपी का सार्वअंतर कहलाती है ना। जरा देखिए इसको, कहने का मतलब है कि एपी जो है बढ़ेगी या घटेगी। जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5, तो ये बढ़ रही है। बढ़ रही तो कोई फिक्स संख्या से बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि मतलब, है ना। अब फिक्स संख्या का मतलब क्या होता है कि जैसे अगला में से पिछला को घटाइए, हर अगला में से पिछला को घटाइए, तो ये सेम बचना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 - 1, यानी ये अगर मैं बोलता हूँ कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है, ये T5 है। ठीक है, ये 5 टर्म है, और भी आगे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये इन दोनों का डिफरेंस, कितनी आ रही, 1 आ रही। इन दोनों के डिफरेंस कितनी आ रही, 1 आ रही। इन दोनों के डिफरेंस कितनी आ रही, 1 आ रही। इन दोनों के डिफरेंस कितनी आ रही, 1 आ रही। तो समझ जाएंगे कि जब सेम डिफरेंस है, समझ जाएंगे एपी। और ये जो सेम डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वअंतर। और इसको डी से डिनोट करते हैं, मैंने यहाँ लिख रखा है, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे और भी है 2 4 6 8 10, देखो ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी एपी है। अब चेक करने के लिए बड़ा सिंपल है कि एपी में है या नहीं। ये दोनों का डिफरेंस कीजिए, पहली 2 का डिफरेंस कीजिए, अगली में पिछली घटाइए। 4 में से 2 गई 2, हर अगले में से पिछली घटाइए। 6 में से 4 गई 2, 8 में से 6 गई 2, 10 में से 8 गई 2। तो इसका मतलब है जब फिक्स संख्या से बढ़ रहा है, यानी हर संख्या में 2 जुड़ रहा है, तो आगे वाली संख्या निकल कर आ रही है ना। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस तो मैंने बताया था कि सेम एक ही होता है ना। तो वो क्या होता है, जो सिस्टमेटिकली ढंग से लिखा होना, वो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन कहलाती है। तो आप ज़रा देख पाएंगे कि ये फिक्स संख्या से बढ़ रही है, तो ऐस को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कि ये सीक्वेंस जो है 2 4 6 8 10, ये जो है एपी है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट। देखिए ये भी बढ़ रहा है, 2 4 8 16 32 ... तो आप ज़रा देख पाएंगे कि 4 में से 2 गई 2, 8 में से 4 गई 4, 16 में से 8 गई 8, 32 में 16 गई 16।
तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये तो बढ़ रहा है, बट क्या हो रहा है कि ये फिक्स संख्या से नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कुछ और डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कुछ और डिफरेंस आ रहा है। तो स्टूडेंट ये जो होगा वो बिल्कुल दोस्तों ये एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा, ठीक है। ये सेम रहना चाहिए, ये डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल है कि आप एपी को आसानी से पहचान पाओगे, ठीक है। और अगर एपी में है कोई भी संख्या तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है ना, ये भी बात हो सकता है कि आपसे क्या पूछ सकता है ना। ये डेफिनेशन आपने देख लिया। कोई भी एपी है, ये मैं लिखा हूँ कि अगर ए है, यहाँ पे ये इस बात को मैं समझा देता हूँ कि ये ए है तो आगे जब जाएगी तो कॉमन डिफरेंस जुटता चला जाएगा, जुटता चला जाएगा। इसमें डी जुटा, फिर इसमें डी जुटा 3D, फिर अगला में से ए, फिर डी जुटेगा तो 4D हो जाएगा, फिर अगला में जुटेगी तो ए 5D हो जाएगा। इस तरह से चलते चला जाता है। तो पहला यानी किसी भी एपी को अगर हमको लिखना है किसी एपी को तो हमको फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। देखो इस बात को समझना ज़रूरी है कि अगर एपी को लिखना है तो मेरे को क्या चाहिए। जैसे मेरे को खिचड़ी बनाना है तो कम से कम क्या चाहिए, है ना, दाल चाहिए और चावल चाहिए, है ना, पानी, हल्दी, नमक, जो भी है। तो इसी तरह है कि आपकी ये दिमाग में समझना चाहिए, डेफिनेशन को ही समझना चाहिए कि एपी में क्या है कि फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए तो एपी लिखा जाएगी। और एपी में क्या क्या पूछ सकता है वो जरा चलते हैं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आइए, एपी का क्या पूछेगा आपसे, nth टर्म पूछ लेगा कि कौन सा टर्म, है ना। मान लो कोई एपी दे दिया, बोल देगा कि 10वां टर्म बता दीजिए, तो मान ली काउंट करके तो आप नहीं बताओगे ना। तो इसके लिए मैं एक क्या कर रहा हूँ, एक जनरलाइज टर्म निकालो। अब है एपी की बात कर रहा है तो आपको पता है कि सबसे पहले एपी का बात कर रहा है, कोई भी टर्म को निकालने का किया जा रहा है तो हमको फर्स्ट टर्म तो चाहिए तभी एपी होगा। तो मान लो कि फर्स्ट टर्म जिसको बोलते हैं प्रथम पद दिया रहेगा ए, फिर है कॉमन डिफरेंस जो दिया रहेगा डी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करें, डी मान लो, ठीक है। तो जो हमारा पहला टर्म होगा वो कैसे निकले, वहाँ पे A1 A2 से भी हम किसी भी सीक्वेंस को डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर T1 T2 भी कर सकते हैं। अगर T1 आपको निकालना है, जैसे आप मान लो कि 2 4 1 मान लो, 3 मान लो, 5 मान लो, 7 मान लो, 9 मान लो। अब ज़रा देखो, आपको सबसे पहले इसको पहचाना कि एपी में है, बिल्कुल एपी में है। बोलिए कैसे, 3 में से 1 गई 2, 5 में से 3 गई 2, 7 में से 5 गई 2, है ना। इस तरह से हो जा रहा है। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है, सभी का डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये एपी में है। तो अब हम इसको देखना चाहते हैं, जनरलाइज करना चाहते हैं आपका कि क्या इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है, ताकि हम किसी भी टर्म को डायरेक्ट कैसे निकाल सकें। तो उसके लिए जनरल फार्मूला मैं लिखा रहा हूँ। ज़रा देखिए, T1 अगर निकालना है तो आपको पता है कि शुरू से आपको किसी भी एपी का टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म चाहिए ही चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपको बोलेगा कि आप खिचड़ी बना दो तो आपके पास कम से कम क्या होना चाहिए, दाल होना चाहिए, है ना, चावल होना चाहिए ना। तो इसीलिए यहाँ भी T1 अगर कोई बोलेगा कि एपी का ये टर्म निकाल दो तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि अच्छा फर्स्ट टर्म ढूंढिए, कॉमन डिफरेंस ढूंढिए, ठीक है। तो आपका दिमाग फिर आसान हो जाएगा सवाल। तो T1 निकालने, देखो हम जनरलाइज करते हैं कैसे फॉर्मूला आपको निकालना है। ए प्लस पहला टर्म निकालना है तो पहला में से पहला घटा दो और कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। देखो सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 2 - 1 इंटू डी। अगर आपको थर्ड टर्म निकालना है तो क्या करेंगे आप इसको, ए प्लस 3 - 1 इंटू डी। देखो बोलिए सर ऐसा फॉर्मूला करने से क्या एपी का आ जाएगा। देखिए आप यहाँ से देखिए ना, अगर हमको थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है तो T3 का फॉर्मूला क्या होगा, पहला तो ए तो होगा ही और
3 में से एक जौन सा टर्म निकालते उसमें एक घटा के कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई की जाती है। देखो मैं फॉर्मूला डायरेक्ट चाहता तो मैं फॉर्मूला पढ़ा सकता, लेकिन नहीं, वो फॉर्मूला आया कहाँ से वो जरा देखना जरूरी है। ऐसे मान लिया अगर भूल गए तो दिक्कत होगी। ठीक है, ए का मतलब है कि फर्स्ट टर्म जो कि ए है प्लस 3 में से एक गया 2 और कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है 3 में से एक गई 2, तो 2 दूना 4 यानी 1 + 4 = 5 आ गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, ये सही है। इसी तरह अगर हम T4 निकालना चाहेंगे तो वेरी सिंपल a + 4 - 1 × d कर देंगे। अगर लेकिन ये AP का रहेगा सीक्वेंस तभी, और AP का ही बात कर रहा हूँ। और AP एक ऐसा टॉपिक है जो 11th 12th के टीचर के लिए भी जरूरी है और 9th 10th वाले टीचरों के लिए जरूरी है। दोनों का 55 क्वेश्चन इस बार पूछा है 2023 में। T5 निकालनी तो a + 5 में से एक चली जाएगी d। इसी तरह अब बताइए कि अगर हमको डॉट 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 अगर हमको nth टर्म निकालना है तो वेरी सिंपल a + n - 1 × d। देख लो, जनरलाइज करना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल लिए कि अगर हमको AP का कोई भी टर्म निकालना रहेगा तो इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जहाँ A क्या है फर्स्ट टर्म है, D क्या है कॉमन डिफरेंस है, और N क्या है nth टर्म है, कितना नंबर ऑफ टर्म्स के कौन सा टर्म निकालना है आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। nth टर्म जनरल टर्म, ठीक है, उसको TN से या AN से डिनोट करते हैं, राइट। चलते हैं अगला स्लाइड। अब आइए nth टर्म जनरल टर्म। अब ये लिखा है nth टर्म जनरल टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द एंड। अगर आपको एंड से पूछ ले, मान लो कि 2 4 6 8 10 और 12 है, और आपसे पूछ लिया जाए अंत से, ठीक है, तो अंत से निकालने के लिए ये समझना पड़ेगा कि सर हमको क्या क्या पहले ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको पड़ेगी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मान लो जिसको बोलते हैं L, लास्ट टर्म को बोलते हैं L, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस को D जो होता है वो मान लेते हैं D, राइट। कॉमन डिफरेंस देखिए बड़ा आसान है, किसी भी AP का कोई भी टर्म निकालने के लिए शुरू से, ठीक है, शुरू से अगर निकालना है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको चाहिए, और अगर लास्ट निकालना है तो लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, तभी निकल पाएगी। भात बनाना है तो चावल और पानी चाहिए। चावल अगर आपको भात बनानी है, चावल बनानी है तो चावल और पानी चाहिए, चावल और पानी चाहिए। लेकिन खिचड़ी बनाना है तो चावल पानी साथ साथ दाल भी चाहिए। तो उसी तरह सबका अपना अपना है। nth टर्म हमको निकालना है तो लास्ट टर्म चाहिए ही चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, अगर मैंने बताया था कि लास्ट से निकालते तो T' 1, मतलब इसका मतलब कि लास्ट टर्म फ्रॉम, है ना, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, है ना, अंतिम पद पहला, अंतिम पद पहला, अंत से पहला पद, अंत से पहला पद। अंत से पहला पद का मतलब होता है L को फिक्स रखेंगे। उस समय A होता था तो A को फिक्स रखते थे, और इधर से घटाना है। आगे में अगर फर्स्ट से निकालते थे तो जोड़ना था, इधर से घटाना है, और वो 1 - 1 × D करना है, 1 - 1 × D करना है, ठीक है। देखो सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड L - 2 - 1 × D, ठीक है। अगर थर्ड टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड, डैश देता हूँ मतलब फ्रॉम द एंड से पूछ रहा है, L - 3 - 1 × D। उम्मीद करता हूँ ये बहुत आसान से समझ में आ गया होगा। T4 निकालना है तो L - 4 - 1 × D, ठीक है। T5 निकालना है एंड से तो क्या हो जाएगा L - 5 - 1 × D। इसी तरह डॉट 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 अगर हमको nth टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड तो हो जाएगा L - n - 1 × T। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आपके लिए सही होगा, ठीक है, ये वाली फॉर्मूला। तो आपने देखा कि अगर TN लास्ट निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और आपने देख लो ये यहाँ से अगर मेरे को ये 8वां, ये मान लो कि फोर्थ टर्म एंड से कैमा हो रहा है 1 2 3 4 5, यानी T5 निकालिए तो T5 निकालिएगा तो क्या होगा अंत से L - 4D, 5 में से एक चली जाएगी 4D, और L का मतलब लास्ट वाली टर्म है 12 - 4 × D। D का मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगला में से पिछला को घटा देते हैं। 4 में से 2 गई 2, जहाँ से भी कहिएगा, 6 में से 4 गई 2, ये तो सेम रहता है ना AP का, 8 में 6 गई 2, तो यही 2 होता है जो आपका AP का होता है। कहीं से भी कोई निकालिए, ये भी 2 हो सकता है ना, जो भी
तो 12 माइनस 8 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 4। और देखिए तो 1 2 3 4 5वां अंत से जोड़िए, 5वां टर्म ये आ रहा है 4, हाँ बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली फॉर्मूला समझो वेरीफाई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत, आपको इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, लेकिन मैं इसको प्रूफ करूंगा, क्योंकि आप भूल जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं इसको मैं समझाता हूँ पहला वाला को। पहला वाला क्या है समझाना, देखिए पहला वाला क्या है, नोट्स में ज़रा देखिएगा। बोलता है कि अगर AP ए यानी पीएथ टर्म, AP का मतलब पीएथ टर्म है ना, AP का मतलब पीएथ टर्म इक्वल टू की और क्यूएथ टर्म इक्वल टू P, देन AP प्लस Q क्या होगा, यानी P प्लस Q पद क्या होगी, है ना। तो ज़रा देखिए, मैं समझाता हूँ यहाँ पे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर TP पद आपका Q हो और TQ पद आपका P हो, अगर आसान भाषा में तो लैंग्वेज से समझेंगे, यानी 5वां पद आपका 4 हो और चौथी टर्म आपका 5 हो। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं A5 इक्वल टू 4 और A4 इक्वल टू 5। तो दोनों तरह से डिनोट करते हैं। चलो लेकिन हम चलते हैं T से ही करते हैं, मतलब पीएथ टर्म, ये होगा क्यूथ टर्म। तो पीएथ टर्म दिया हुआ है Q और क्यूथ टर्म दिया हुआ है P, तो आपसे पूछेगा P प्लस Q जनरली। तो आप याद रखिए डायरेक्टली 0, बट ऐसा क्यों होता है आपको ये याद नहीं रहेगा जनरली, है ना। अगर आप कहने मतलब इन दोनों का सम देखिए 5 और 4 9, अगर 9 पूछ दे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कैसे ज़रा देखिए। मानते हैं कि पीएथ टर्म का फॉर्मूला AP में क्या होगा बताइए, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। या लैंग्वेज लेकर मैं करूँगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, है ना, आइए देखिए। कहने का मतलब है कि अगर 5th टर्म आपका 4 दिया हुआ है और 4th टर्म आपका 5 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ ले 5 4 9वां टर्म, तो आप एकदम बेशक 0 कर दीजिए। ये ट्रिक हो गया। लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है ज़रा देखिए। तो T5 का फॉर्मूला क्या होगा आप बताइए। T5 का फॉर्मूला AP में क्या होता है, AP का ये बात कर रहा हूँ, A प्लस 4D होगी इक्वल टू कितना हो जाएगी 4 दिया हुआ है। और T4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगी इक्वल टू कितना हो जाएगी 5। अब इन दोनों को सॉल्व कर, कोई भी AP हमको निकालना है, कोई भी टर्म निकालना है, तो कम से कम क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ, ये घटा दो घटा दो घटा दो, ये वाली से वाली ख़त्म। 4D में से 3D गई, D बच गई। यहाँ 4 में से -5 गई, माइनस का 1 बच गई, D का वैल्यू -1 हो गई। तो बताइए D का वैल्यू, तो A प्लस 4D इक्वल टू, कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए 4, मान लो कि इसको ये 1 है ये 2 है। ठीक है, तो अब इसको A का वैल्यू हमने A रखा 4 इंटू D का वैल्यू -1 है ना। तो ये कितनी हो जाएगी 4, और ये A बराबर हो जाएगा कितना 4, और ये -4 हो जाएगी, तो उधर जाकर +4 यानी हो गई 8। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, A का वैल्यू 8 निकल गया और D का वैल्यू इतना -1 आ गया। आपसे क्या पूछा है, कौन सा टर्म पूछा है, 9th टर्म, 5 4 9। तो 9 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 8D होगा, A प्लस 8D होगा। तो अब रख दीजिए A का वैल्यू कितना 8 प्लस 8 माइनस D का वैल्यू मतलब -1 रख दिया मैंने, तो क्या हो गया 8 माइनस 8 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो इससे बेहतर है कि आप इसको यानी ऐसा है कि नोट में मैंने लिखा दिया था कि TP बराबर Q है और TQ बराबर P है, और इन दोनों का सम पूछ ले, TP प्लस Q पूछ ले, तो आप डायरेक्टली 0 कर दीजिए। इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, और बोलिएगा सर अगर कोई अनदर टर्म पूछ ले तो उसको मैं बताता हूँ। अनदर टर्म अगर पूछ ले, जैसे कि पूछ ले कि अगर T5 बराबर 4 है और T4 बराबर 5 है, और आपसे पूछ ले कोई अदर टर्म पूछ ले, मान लो कि
7 पूछ ले, T7 पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना है, टी पी प्लस क्यू माइनस आर, जो टर्म पूछता है उसको घटा देते हैं, ठीक है। मतलब कि टी पी का मतलब 5 और क्यू का मतलब 4 और माइनस आर का मतलब जो टर्म पूछ रहा है 7, तो 5 4 9 में से 7 गया, यानी दूसरा टर्म पूछ रहा है। और दूसरा टर्म का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ए प्लस डी, ठीक है। और ए प्लस डी आप निकाल लेंगे, मैंने निकाला था, ए का वैल्यू कितना निकाला था, 8 निकाला था, और डी का वैल्यू 1, कितना हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो वो इस बात पे, लेकिन आपको जनरली वही पूछेगा, ये 5 4 9 पूछेगा, 9 का वैल्यू डायरेक्टली आप 0 बता दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा जो है, आपको देख पा रहे होंगे ये वाली, मतलब कि P और TP, P टाइम्स ऑफ TP, मतलब इसको ऐसे अगर हम लैंग्वेज में लिखें तो आपको ज़्यादा सुविधा होगा। अगर मैं बोलूँगा P का वैल्यू 5 है, 5T5, मैंने T5 में 5 मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल टू कोई भी, अगर छठा टर्म के इक्वल करना चाहते हैं तो 6 गुना करके मल्टीप्लाई। अगर ऐसा होता है तो आपसे पूछेगा क्या, P प्लस क्यू, फिर पूछेगा 6 और 5 11, अगर पूछ ले तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी। इसका मतलब ये होगा, आप निकाल के देखेंगे वैसे ही जैसे मैंने निकाला ए और डी, और यहाँ पुट करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं कर ही देता हूँ, 5 5। अब ज़रा देखिए, T5 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 4d, 6, और T6 का फॉर्मूला होगा a प्लस 5d, राइट। अब देखते हैं क्या होता है, तो ज़रा देखिए कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5a, दिस इज 5a, और 5 और 20d इक्वल टू 6a प्लस 6 बचे 30d, है ना। और 30d में से 20d चली जाएगी तो ये 10d हो जाएगी, और ये 6 में से 5 चला जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। तो d बराबर a बराबर कितनी a बराबर कितनी आ गई, 10d, a बराबर कितनी आ गई, 10d। आपसे पूछा क्या, 11वां टर्म, 11वां टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो, a प्लस 10d, और a का वैल्यू कितना आया है, अच्छा सॉरी, ये चला जाएगा इधर ना, माइनस हो जाएगा, 6a इधर चला जाएगा, माइनस a हो जाएगा, तो a बराबर माइनस 10d हो जाएगा, यानी 10d और प्लस 10d क्या हो गया, ये भी तो 0 हो गई, इसलिए ये भी चला। समझ में आ गया। अब आइए इसका तीसरा वाला, आइए तीसरी वाली में क्या बोलता है कि अगर मान लो कि T5 है, मतलब 5वीं टर्म दे रखी है 6, मान लो सपोज 1/6, तो इसका मतलब अगर छठा टर्म लिखना है 1/5। इसका उल्टा देखो ना, P का 1/Q और Q का 1/Q, 1/P होगा यहाँ पे, P का 1/Q और Q का 1/P यहाँ पे होगा, 1/P होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा है, तो इसका पूछेगा आपसे क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी T 5 6 बचे 30वां टर्म पूछेगा, है ना, 5 गुने 6 30वां टर्म, तो इसका क्या होगा, तो डायरेक्टली आप 1 कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ज़रा देख लीजिए, देखिए T5 इक्वल टू, मैंने बोला कि 1/6 मान लो, ठीक है, और T6 बराबर बोल लो 1/5। आपसे क्या पूछेगा, पूछ लेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 बचे 30, यानी 30 टर्म, ठीक है। तो क्या होगा, मैं तो बोला 1 होगा, लेकिन आप कैसे देखिए ज़रा, T5 मतलब a प्लस 4d दे रखा है 1/6, तो आप इसको 6a प्लस 24d मल्टीप्लाई करके 1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और T6 का मतलब क्या हुआ, T6 दिया हुआ है, तो a प्लस कितना हो जाएगा 5d इक्वल टू 1/5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5a प्लस 25d इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए ज़रा, a प्लस 6a, पहला इक्वेशन है 6a प्लस 24d इक्वल टू 1, और यहाँ दूसरी वाली क्या है
5a प्लस 25d इक्वल टू 1। क्या कैसे क्या करें, इसमें मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना। तो 6 पचे 30 a प्लस 24 पचे 120d इक्वल टू हो जाएगा 5, और ये 6 पचे 30a प्लस 25 पचे 25 छक्का 150d हो जाएगा और इक्वल टू 6। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, माइनस माइनस ये ख़त्म हो जाएगी। 150 में से 120 गया भैया, कितना बचेगा, 30d बचेगा, माइनस का 30d बचेगा, और इक्वल टू 5 में से 6 गई -1। ये वाली ख़त्म करो, d बराबर कितनी आ गई, 1/30, 1/30। और आपसे पूछा क्या है, 30वां टर्म। 30वां टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 29d। आप लगाओगे, a का वैल्यू कितनी है बताओ, हाँ d का वैल्यू 1/30 निकल गया ना, 1/30 किसी में रख दीजिए यहाँ पे इस इक्वेशन में, है ना। तो कितना हो जाएगा, a का मतलब है d है, आ गया ना, अच्छा रहने दो, a 29 इंटू डी का मतलब 1/30 मतलब 30, और a का वैल्यू रख दीजिए, d का वैल्यू निकाल कर, है ना। तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे इक्वेशन 1 में रख दीजिए इसको, 6a प्लस 24d का वैल्यू कितना आया है, 1/30, ठीक है। तो कितना होगा, इक्वल टू कितना है, 1 है, तो 6a इक्वल टू कितना हो जाएगा, -24/30, 6 चक 24 यानी -4/30 निकाल लेंगे और यहाँ रखेंगे। इतना इसीलिए लफड़ा है कि इसको करने के नहीं, डायरेक्ट याद रखने का रिजल्ट, a बराबर हो जाएगा -4/30 और प्लस 29, दूसरा जगह करता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। देखिएगा a का वैल्यू -4/30 और प्लस 29/30, कहीं गलती हो गया होगा, ठीक है, तो इसको माफ़ कीजिएगा, ये कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा, तो प्लीज़ आप इसको अब करेंगे इसी तरह a और d निकालने के, चूँकि कोई भी सीक्वेंस या सीरीज़ का खास करके AP अगर है, AP है तो उसमें a और d चाहिए। तो यहाँ से 2 इक्वेशन दिया हुआ है, a और d दोनों निकल जाएगा, यहाँ से निकल के आप इसको रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा, इसमें मैं वीडियो में डिले नहीं करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। आगे मैं चलता हूँ, अगला स्लाइड। अब हम आते हैं क्वेश्चन से भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जरा क्वेश्चन, इसमें वैसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो जितना मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ उसके बेस पे, ठीक है, और उसके बेस पे जो जो सवाल पूछे गए उसको मैं लगाने वाला हूँ बीपीएससी का। देखिए, फाइंड द 15th टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, 15वां टर्म निकालना है, बहुत अच्छी बात है। आप देखोगे AP में है, ये AP में है, समांतर अनुक्रम इतना का 15वां पद, ये AP है, ठीक है, AP है। तो जरा इस AP का फर्स्ट टर्म देखिए क्या होता है, फर्स्ट टर्म जरा देखिए, इस AP का फर्स्ट टर्म कौन है बताइए, A को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं थर्ड, और A को डिनोट करते हैं A से। और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस जब हालांकि AP बोल दिया तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं, सीधे कोई भी 2 टर्म का डिफरेंस ले लेंगे। 13 में से 5 गई, 13 में से 5 गई 8, सॉरी 13 में से 8 गई, ये हो जाएगी कितनी, A बराबर हो जाएगी 3 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगी 8 में से 3 जाएगी 5, राइट। और आपसे पूछा है कौन सा टर्म, 15वां टर्म पूछा है, तो A प्लस 14D, जैमा टर्म पूछ में से एक घटा के कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई करते, मैंने बता चुका हूँ। A का मतलब 3 प्लस 14 गुना D का मतलब कितना है 5, तो 3 प्लस 14 25 70, 70 और 3 73, 73 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल। अब AP में क्या पूछ सकता है, जो जो पूछ सकता है संभावित है ना, कि क्या क्या पूछ सकता है। तो देखिए ये भी पूछ सकता है कि इसमें एक AP दिया रहेगा आपको, यहाँ लिखा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP, 20 25 30 और डॉट 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 100,
20 25 30 डॉट 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 100, मतलब ये AP दिया हुआ है। कितने पद हैं इसमें, बहुत सिंपल, कितने पद है ये भी सवाल पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो कितने पद है, तो मान लेता हूँ मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ nth टर्म है। तो nवां टर्म का होता है फॉर्मूला a + n-1 × d, ठीक है, और a + n-1 × d, और ये जो टर्म है 100 के बराबर है। बोलिए सर कैसे, देखो 2 4 6 8, हम बोलेंगे इसमें कितना टर्म है, तो आप बोलेंगे जी सर 1 2 3 4, 4 टर्म है। तो 4 टर्म है तो चौथा टर्म का वैल्यू क्या है, 8 है। तो मैंने इसमें क्या बोला, n टर्म है, तो जो लास्ट टर्म है उसका वैल्यू हो जाता है, आपने देखा, ठीक है। तो इसको मैं लगा लूँगा, a का मतलब क्या है, प्रथम तक, प्रथम तो यही है 20 रख देंगे, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितनी हो गई, कॉमन डिफरेंस 25 में से 20 गई, 5 हो गई, इक्वल टू 100, ठीक है। तो अब ये n-1 और इंटू 5 बराबर 100 माइनस ये जो 20 है उधर जाके हो जाएगी, तो ये बच जाएगी 100 में से 20 जाएगी 80 बच जाएगी, ठीक है। और ये 5 से आप काट सकते हो, ये 5 से उधर ये गुना है तो उधर भागा होगी, तो 16 5 80 हो जाएगा, और n-1 बराबर बच गया 16, तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, और ये जो -1 है इधर आ जाएगा +1, यानी कितना हो गया, ये 17 हो गया, 17 होगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ये भी आसान सवाल था। चलते, मैं बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल का बैच दे रहा हूँ, ये बहुत मतलब बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखें, आपको पता चल जाएगा, पूरा देखें। जब पूरा सीक्वेंस का सीरीज खत्म हो जाएगा तो आपका BPSC का आने वाला टाइम में आप आराम से बना दोगे सारे सवाल जो भी AP से पूछा है, ठीक है, और आप बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे। ये सिर्फ शिक्षकों के लिए मॉडिफाई किया गया है इस तरह से थियरी, ठीक है। तो चलते हैं आगे, तीसरा सवाल। अब आइए, ये BPSC में पूछा गया, देख लीजिए आप सवाल 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ, आप PDF उठाकर देखेंगे क्वेश्चन के, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप प्लीज़ जाकर देखिए। अब ये सवाल देखते हैं, विच टर्म्स ऑफ द AP इज 0, बोलता है कौन सा टर्म है जो 0 होगा। मुझे नहीं पता कौन सा टर्म होगा 0 होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि nth टर्म जो होगा वो 0 होगा। बहुत बढ़िया, nth टर्म का फॉर्मूला हम जानते हैं AP का n-1 × d इक्वल टू 0। A का वैल्यू है आपका 72 प्लस n-1 × d, कॉमन डिफरेंस का मतलब है दोस्तों 63, 72 माइनस 63 नहीं, अगला में से पिछला घटाना है हमेशा, T2 माइनस T1 हमेशा करना है, T2 माइनस T1, T1 माइनस T2 नहीं करोगे, चूँकि AP में भी निगेटिव पॉजिटिव 0 सब हो सकते हैं, ठीक है। तो 63 माइनस 72 कितनी हो जाएगी बताइए, 12 में से 3 गई 9 हो जाएगा, है ना, 9 माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी इक्वल टू 0, ये -9 मल्टीप्लाई होगा तो -9n और माइनस माइनस +9 हो जाएगा इक्वल टू -72 हो जाएगा। ऐसे हमको गुना करने, यहाँ कैलकुलेशन बचाना है, तो आपको क्या करना है, देखिए टाइम बचाना है, तो आप n-1 करिए और -9 रहने दीजिए, ये +72 है उधर -72 कर दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और 9 8 72 8 हो जाएगा, तो n-1 बराबर 8 हो गया। तो बताइए कि n बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 1 9, तो 9वां टर्म हो जाएगा आपका। 9वां टर्म कौन सा है, ये आपका 9वां आंसर होगा, ठीक है। आगे चलें, अगला सवाल। आप भी वीडियो को पॉज करके ज़रूर बनाएं, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट, ये BPSC 9 10th वाले जो टीचर बनेंगे उसके लिए उसमें पूछा गया सवाल, ठीक है। आइए चौथा सवाल देखते हैं, ये रहा आपका, ये तो मैंने इसका थियरी भी बता चुका हूँ, आप आसानी से बना लेंगे इसको। क्या बोलता है, m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। तो आपसे पूछा है द nth टर्म, देन m + n, हमने बताया था m + n अगर पूछे तो फटाक से क्या कर दोगे, 0, ये आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला टर्म चलते हैं, अगला सवाल, ये फिर BPSC में पूछा है ऐसा, उसी बेस पे, ये 9 10 में पूछा है। अभी 11 12 वाले, ये 9 10 दोनों मिलाकर दिया हूँ, चूँकि दोनों का कॉमन टॉपिक है और दोनों से 5-5 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो जो थ्योरी में पढ़ा दे उसके हिसाब से सवाल भी ऐड करते जा रहा हूँ BPSC वाला, ठीक है। चलिए सवाल पढ़ लीजिए आप पहले।
देख रहे हैं सवाल में कितना कोई जान नहीं रहा था तुरंत बन जाता है। कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी एपी का 7वें पद 7 गुना है, 7वें पद 7 गुना है, 7वां पद 7 गुना है, 7वां पद बोले तो T7 कितना गुना है, 7 गुना है। उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है, 11वां पद 11 गुने के बराबर है। तो भैया क्या पूछेगा, 11 और 7 पूछेगा। 11 7 अगर 18 हो जाए, 18वां पूछता है तो हम लोग आसानी से बना देंगे। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरी बना चुका हूँ। तो इस तरह से मॉडिफाई किया कि आपको बहुत आसान लगेगा। आप पढ़ते जाइए शुरू से अंत तक। मैं जितने भी वीडियो, जितना एग्ज़ाम आने वाला, जब तक एग्ज़ाम होने को रहेगा, जब तक मेरा सिलेबस भी ख़त्म रहेगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर दिन आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर दिन अगर वीडियो, मैं चाह रहा हूँ कि डेली अभी पढ़ाऊँ, लेकिन अल्टरनेट में पढ़ाऊँगा एक दिन छोड़कर, क्योंकि डिज़ाइन करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो आप प्लीज़ जितना मेहनत करता हूँ आप भी उतना ही मेहनत करें, और इस टाइप का सवाल भी आप और घर पे बहुत सारे प्रॉब्लम को लाकर आप बनाएं। ठीक है, हालांकि इतना सफिशिएंट दे दिया हूँ, और बाकी क्वेश्चन बैंक या प्रैक्टिस पेपर एक ले लें और उसको करते रहें। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अंश से मैंने भी बताया था, अंश से निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एल चाहिए। तो ये देखो, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। इस एपी का आपको क्या निकालना है, आपको ये दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है, देख लो ये एपी दिया हुआ है, और आपको निकालना है अंश से 20वां पद। तो जैसे ही तो आपको बोला अंश से 20वां, तब आपके दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि एल चाहिए, मेरे को एल चाहिए, एल चाहिए। तो एल क्या है, एल का मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ ही रहेगा, नहीं तो इनवैलिड होगा सवाल। 512, वेरी गुड, 512। और क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस आपको भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 6 में से 4 या 4 में से 2, कोई भी एक घटा लो, एपी है ही, कहीं से भी निकाल लेंगे। 4 में से 2 गई 2, कॉमन डिफरेंस निकल गई। और आपको निकालना है क्या, 20वां टर्म। 20वां टर्म मैंने बोला था लास्ट निकालना है, तो L माइनस एन, n माइनस 1, तो 20 में से 19 जाएगा, है ना। ऐसे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम द एंड, डैश का मतलब एंड से पूछ रहा है, होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू टी, और आपसे पूछा है कौन सा टर्म, 20वां, तो t डैश 20 बराबर L का मतलब कितना है, 512 माइनस n का मतलब है 20, नंबर टर्म्स 20वां, 20 में से 1 जाएगा। और कॉमन डिफरेंस कितनी है आपकी, कॉमन डिफरेंस है 2। इसको सॉल्व कर दिए, 512 माइनस 20 में से 1 गया 19, 19 दूना 38, यानी 512 माइनस 38। अरे 512 में से 38 जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर इसके ऐसे दिमाग पता चल रहा है ना कि कोई वैसा टर्म, 12 में से 8 गया 4, और ये बच गई 10 में से 3 गया 7, मतलब लगभग 474 बच जाएगा। कोई है क्या, नहीं। मोर देन वन ऑफ द एबव, नहीं, बिल्कुल नहीं, नन ऑफ द एबव होगा, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल आइए देखिए, ये पूछा है इफ़ nth टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज इतना। ठीक है, इससे एक बात भी सीखने को मिलेगा इस सवाल से, हर सवाल में कुछ ना कुछ राज है, इसलिए मैं वही सवाल को ऐड किया हूँ जिससे आप कॉन्सेप्ट सीख सकें। ठीक है, बोलता है यदि किसी अनुक्रम का nवां पद इतना दिया हो, nवां पद tn से डिनोट करते हैं, वो दे रखा है 2an प्लस b, वेरी गुड। और जहाँ a और b क्या है, अचर है, यानी कांस्टेंट है। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, आप जो भाषा में आपको समझ में आता है क्वेश्चन वो भाषा में आप करें। ठीक है, अब बोलता है क्या, अच्छा तो क्या यह अनुक्रम एपी में है, तो देखो एपी में करने के लिए मैं क्या निकालूंगा, T1 निकालूंगा, T2 निकालूंगा, T3 निकालूंगा, T4 निकालूंगा, 2-4 टर्म निकाल के पता चल जाएगा कि इसका डिफरेंस इसका डिफरेंस सेम आना चाहिए, इसका डिफरेंस इसका डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो देखिए T1 का मतलब कि जहाँ जहाँ n है वहाँ आप यही तो करोगे, यही वेरिएबल है, बाकी तो वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो T1 यानी 2a इंटू 1 मतलब 2a ही होगा, प्लस b, इतना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2a प्लस b। यहाँ आइए 2a इंटू 2, n के जगह 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, अब प्लस b, दैट इज़ कितना हो जाएगा, 4a प्लस b। इसका कितना होगा, 2a इंटू 3 प्लस b, दैट इज़ 6a प्लस b। और ये 2a इंटू 4 प्लस b,
4 दूनी 8 माने 8a प्लस बी, और ये हो जाएगा 2a इंटू 5। इतना करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, आप b ऐड कर लीजिए, इसको b ये ऐड है, तो हो जाएगा 10a प्लस बी। अब ज़रा इन दोनों को आप घटाएंगे तो निश्चित रूप से पाएंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। इसमें से अगला में से पिछला घटे T2 माइनस T1 कीजिएगा, T2 माइनस T1 दैट इज़ T2 कितना है 4a प्लस बी। अब माइनस करेंगे 2a प्लस बी, तो माइनस 2a माइनस बी हो जाएगा। तो देखिए b और b से तो कट जाएगी, 4 में से 2 गई, 2a आ गई। अच्छा अब ज़्यादा T3 माइनस T2 करता हूँ, तो T3 कितना है 6a प्लस बी माइनस 4a और माइनस b से b कट जाएगी, 6 में से 4 गई 2, सबका डिफरेंस 2a आएगा। तो इसका मतलब AP में है, यस AP में है। तो आप इसको क्या करेंगे, ये वाला आपका आंसर, ठीक है। ऐसे भी आपको एक मैं बात बता दूं, इसे एक मैं बोला था कुछ सीखने को मिलता है कि अगर ये लीनियर हो nth टर्म, अगर किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म अगर लीनियर हो, क्या हो लीनियर हो, लीनियर इन n में लीनियर हो, तो वो सीक्वेंस जो निकलेगा वो AP में ही निकलेगा हमेशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये सवाल BPSC 10+2 टीचर वाले में पूछा गया है, ठीक है। तो ये इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ। देखिए बोलता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5। उतना ही कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा। आपको करना क्या है कि वो 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 अंकों की कितनी संख्या है, 5 से विभाज्य। बहुत सिंपल। तो देखिए पहले आप डिजाइन कर लीजिए कि सीक्वेंस कैसा बनेगा। 5 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, सबसे सिंपल 100 हो जाएगा, होगा। उसके बाद 105 होगी, 100 बाद, उसके बाद क्या होगी, ऑब्वियसली फिर 5 जोड़ेंगे 110 होगी, डॉट 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 डॉट, एक लास्ट वाली संख्या निकाल लीजिए, ठीक है। 999 तो मतलब है लास्ट 3 डिजिट का, लेकिन वो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो 900 कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा, है ना। 995, 1000 तो ज़्यादा हो जाएगा, पर 5 जोड़ूंगा तो 995 लास्ट में रहा होगा, जो 3 डिजिट का, जो 5 से क्या है डिविजिबल है। अब हम इसमें देखेंगे कि कितनी संख्या ऐसे हैं। तो हम लोग को पता नहीं कि इसमें टोटल कितनी संख्या, ऐसा सवाल मैं बता चुका हूँ। तो मान लेता हूँ n है, nवा टर्म जो होगा वो क्या होगा, 995 होगा। a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 995। a का मतलब फर्स्ट टर्म हम निकाल चुके हैं 100 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितनी 5 ही तो है, 105 में से 5 गई 5, बराबर 995। बात समझ रहे हो। अब है तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 995 में से 100 चली जाएगी तो 895 हो जाएगा, है ना। और इंटू कितना है इधर 5, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 895 बटे 5, 5 से कट दीजिए, 17 × 5 = 85 और 17 × 5 = 85, 86 87 88 9 4 और 5 9 45, 179 ये हो गया। और n बराबर कितना होगा 179 और प्लस 1 ये वाली माइनस 1 है जो, तो 180 हो जाएगा, यानी 180 आपका ऐसे 3 डिजिट का नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल होगा, वो 180 होंगे, ठीक है। और लास्ट सवाल आप देखिए जरा, ये भी पूछा गया BPSC 9 10th वाले। इतना कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद 10+2 वाले में एक ही सवाल पकड़ाया है, बाकी और भी मैं अगले वीडियो में, है ना, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो हर जितना कॉन्सेप्ट उस पर जो सवाल पूछा गया वही बनाते जाऊंगा, ठीक है। और जितना हो सके मैं जीरो से, बिल्कुल ये बिगिनर के लिए भी है और जो एडवांस लेवल के लिए पढ़ेंगे उसके लिए भी है, तो मैं बहुत जीरो से इंट्रोड्यूस किया हूँ। देखिए अब सवाल है, इफ़ द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस एक ही है, मैं बता चुका हूँ, ये दिया हुआ है, यानी ये Tn दे रखा है, कितना दे रखा है, Tn दे रखा है 2n + 1। देखिए अब पूछा है देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म्स, तो फर्स्ट 3 टर्म पहले निकाल तो लूँ, निकाल लो, T1 T2 T3। मैंने ये पहले ही इंट्रोडक्शन में ही बता दिए थे, सीक्वेंस जब बता रहे थे, तो
कि भाई T1 निकालना है, इसका मतलब जहाँ जहाँ n, ये मैं देखो लीनियर है ना, nth टर्म लीनियर है, इसका मतलब AP में है। और AP का 3 टर्म निकाल लीजिए, फर्स्ट बोलता है प्रथम 3 पद का सम, तो प्रथम 3 पद निकाल लेता हूँ, T1 निकाल लेता हूँ। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रखूँगा तो T1 निकाल जाएगा, यानी 2 1 3 हो जाएगा। और 2 गुने 2 रखेंगे +1, 4 1 5 हो जाएगा। और ये 2 गुने 3, इनके जगह 3 और +1, तो 3 2 जा 6, 1 7 हो जाएगा। और इन सभी को जोड़ दीजिए तो 7 3 10, 5 15 हो जाएगा। 15 कौन सा आंसर है? बी है। ठीक है, तो दोस्तों अगले वीडियो में पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जो भी करना है कर दीजिए, ताकि दोस्तों को भी छूटने। ये आज से मतलब ये बैच शुरू हो चुका है, कल ही से बैच शुरू हो चुका है। और ये अंतिम जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए जब तक आपको मैं पढ़ाते रहूँगा। और सारे चैप्टर जितने भी चैप्टर्स हैं 10+2 टीचर के लिए और 9 10 टीचर के लिए जितने भी सारे चैप्टर हैं वो सब मैं पढ़ाऊँगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं चाहूँगा हर दिन एक दिन छोड़कर एक दिन अल्टरनेट क्लास लूँ आपको। ठीक है, चलिए जब तक के लिए गुड नाइट, बाय।